इंदिरा गांधी को लेकर भारतीयों के मन में अनेक भावनाएं उमड़ती हैं। नेहरू गांधी खानदान में जन्मी इंदिरा के जीवन का अभिन्न अंग थी राजनीति। नेहरू जी की बेटी होने के कारण उन्होंने शासन की बारीकियों को बहुत करीब से देखा था। 1966 में नेहरू जी के निधन के बाद वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनका करियर भारत की नियति से जुड़ा रहा, जिसमें जीत और हार दोनों शामिल थे। इंदिरा गांधी का सत्ता में उदय आसान नहीं था। पुरुष प्रधान राजनीति में एक महिला होने के नाते उन्हें अपनी ही पार्टी और समाज के लोगों से शक और विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इंदिरा में अटूट दृढ़ संकल्प और राजनीतिक कुशाग्रता थी, जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर की शक्ति की गतिशीलता को कुशलता से समझा, अपनी स्थिति मजबूत करी और खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा की छवि को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में और भी मजबूत कर दिया। उनकी लोकप्रियता बढ़ी और वो राष्ट्रीय गौरव और साहस का प्रतीक बन गई। इंदिरा का करिश्मा और जनता, खासकर ग्रामीण गरीबों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने सत्ता पर उनकी पकड़ और मजबूत कर दी। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसी कई लोकप्रिय नीतियां लागू की, जो लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं के अनुरूप थीं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत ने बहुत बड़ा बदलाव देखा। उन्होंने देश की घरेलू और विदेशी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई क्षेत्रों में एक अमिट छाप छोड़ी। इंदिरा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन पर उनका ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें हरित क्रांति भी शामिल है, जिसने भारत के कृषि क्षेत्र को बदल दिया और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया। इंदिरा ने राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया, जिससे भारत के भविष्य के तकनीकी विकास की नींव पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंदिरा गांधी ने विकासशील देशों के हक की आवाज उठाई और एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की पुरजोर समर्थक के रूप में उभरी। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के तनाव के बीच भारत की स्वतंत्रता को मजबूती से रखा। हालांकि इंदिरा गांधी ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की, लेकिन उनकी विरासत विवादों से अछूती नहीं रही। ऐसी ही एक घटना थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1980 के दशक की शुरुआत में सिख समुदाय में जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में एक अलगाववादी आंदोलन का उदय हुआ। भिंडरांवाले और उनके अनुयायियों ने खालिस्तान की मांग करते हुए स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी। इस ऑपरेशन में बहुत नुकसान हुआ और कई लोग मारे गए, जिससे सिख भावनाओं को गहरी चोट पहुंची। भाग 5, सिख समुदाय, एक तनावपूर्ण रिश्ता। इंदिरा गांधी और सिख समुदाय के बीच संबंध हमेशा से ही जटिल रहे थे। जहां उन्हें बहुत से सिखों का समर्थन प्राप्त था, वहीं ऐतिहासिक शिकायतों और राजनीतिक आकांक्षाओं से उपजे तनाव भी थे। 1947 में भारत के विभाजन का सिख समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा, जहां कई लोगों को विस्थापन और हिंसा का सामना करना पड़ा। एक अलग सिख राज्य की मांग ने आजादी के बाद के दौर में गति पकड़ी, जो भेदभाव और उपेक्षा की भावनाओं से प्रेरित थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इन तनावों को और बढ़ा दिया, जिससे कई सिखों में अलगाव और गुस्से की भावना पैदा हुई। स्वर्ण मंदिर पर हमले को उनके धर्म और पहचान पर हमले के रूप में देखा गया, जिससे समुदाय और सरकार के बीच विश्वास टूट गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई सिख समूहों ने बदला लेने की कसम खाई और पंजाब में सुरक्षा की स्थिति तेजी से बिगड़ गई। बढ़ती अशांति को दूर करने और संकट का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार पर दबाव बढ़ता गया। भाग 6, 31 अक्टूबर 1984, एक काला दिन। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी का अपने आधिकारिक आवास, एक सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ एक इंटरव्यू के लिए मिलने का कार्यक्रम था। अपने इंतजार कर रही त्रासदी से अनजान वो अपने आवास के बगीचे में टहल रही थीं और अपने कर्मचारियों से बात कर रही थीं। जैसे ही वो अपने कार्यालय के गेट के पास पहुंची, उनके 2 सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह आगे आए और बहुत करीब से उन पर गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़ी।
हमलावरों को दूसरे सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया। बेअंत सिंह वहीं मारा गया, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में हत्या में उसकी भूमिका के लिए उसे फांसी दे दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर से पूरे भारत और दुनिया में हड़कंप मच गया। राष्ट्र ने अपने नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और पूरे देश में अविश्वास और भय का माहौल छा गया। भाग 7। एक हत्या का परिणाम, जलता हुआ देश। इंदिरा गांधी की हत्या से पूरे भारत में दुहक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हालांकि त्रासदी जल्द ही सिख विरोधी हिंसा की चपेट में आ गई, जिसने देश को अपनी आगोश में ले लिया। अफवाहों और बदला लेने की चाहत से भड़की भीड़ ने भारत के विभिन्न हिस्सों में सिख समुदायों को निशाना बनाया। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ सबसे भयानक हिंसा देखने को मिली, जहां सिखों को उनके घरों से घसीट कर निकाला गया, उन पर हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया। दंगों में सरकार की प्रतिक्रिया को धीमी और अपर्याप्त बताते हुए उसकी व्यापक आलोचना की गई। पुलिस पर या तो हिंसा में शामिल होने या हो रही अत्याचारों से आंखें फेर लेने का आरोप लगाया गया। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का एक काला अध्याय है। इस हिंसा में हजारों सिख मारे गए और विस्थापित हुए, जिससे राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने पर गहरे घाव हो गए। भाग 8। राजनीतिक टर्मोइल, कांग्रेस पार्टी और उसके बाद। इंदिरा गांधी की हत्या के भारत के लिए दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुए। उनकी मृत्यु ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक शून्य पैदा कर दिया, जिसका दशकों से भारतीय राजनीति पर दबदबा था। हत्या के बाद इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राजीव, जिनके पास पहले कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, को अशांत राष्ट्र का नेतृत्व करने की भूमिका में ला खड़ा किया गया। सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस पार्टी ने कुछ महीनों बाद हुए आम चुनावों में भारी जीत हासिल की। हालांकि पार्टी का आंतरिक विभाजन और इंदिरा की हत्या का दीर्घकालिक प्रभाव आने वाले वर्षों में उसे परेशान करता रहा। इस हत्या के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हुआ। क्षेत्रीय दलों का उदय और राजनीतिक परिदृश्य का विखंडन 1984 की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। भाग 9। एक बंटा हुआ राष्ट्र, इंदिरा की मृत्यु का सामाजिक प्रभाव। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंसा ने धार्मिक विभाजनों को और गहरा कर दिया और समुदायों के बीच अविश्वास के बीज बोए। सिख समुदाय, जो पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार से बुरी तरह प्रभावित था, ने खुद को और अधिक हाशिए पर और अलग थलग महसूस किया। दंगों ने सिखों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जिनमें से कई लोगों ने अपने प्रियजनों और संपत्ति खो दी थी। 1984 की घटनाओं ने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की नाजुकता को भी उजागर किया। हिंसा ने सांप्रदायिकता के खतरों और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच अधिक सहिष्णुता और समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 1984 के जख्म आज भी भारत को परेशान करते हैं। सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग एक सतत संघर्ष है और ये घटनाएं सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 10। एक नेता की विरासत, इतिहास में इंदिरा की जगह। इंदिरा गांधी की विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और विदेश नीति में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान हुए विवादों, खासकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और उनकी हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों से उनकी विरासत दागदार भी हुई है। इन घटनाओं के दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा आज भी बहस और विश्लेषण किया जाता है। विवादों के बावजूद इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति में एक दिग्गज हस्ती बनी हुई है। उनके साहस, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और विश्व मंच पर अपनी बात रखने की उनकी क्षमता के लिए बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। भाग 11। निष्कर्ष, इंदिरा गांधी की स्थायी प्रासंगिकता। इंदिरा गांधी का जीवन और मृत्यु आज भी भारत के लिए जरूरी सबक रखता है। उनकी हत्या लोकतंत्र की नाजुकता और लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है। उनकी मृत्यु के बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने सांप्रदायिकता के खतरों और विभिन्न समुदायों के बीच
सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इंदिरा गांधी की विरासत आज भी भारतीय राजनीति और समाज को प्रभावित करती है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत के लिए उनके योगदान और उनकी गलतियां नेताओं और नागरिकों दोनों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इंदिरा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो एक युग के अंत और अनिश्चितताओं और उम्मीदों से भरे एक नए अध्याय की शुरुआत थी।